आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे दुबई से लेकर तेहरान तक क्या हुआ है। इसराइल ने ईरान पर कितने बड़े हमले किए हैं। ईरान ने किस तरह जवाबी मिसाइलें दागी हैं। तेल की कीमतें क्यों तेजी से बढ़ रही हैं और खाड़ी के देशों में क्या नया संकट पैदा हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक एमिरेट्स एयरलाइन ने बड़ा फैसला लेते हुए दुबई से आने जाने वाली सभी उड़ानों को अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि मौजूदा सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये रोक कितने समय तक जारी रहेगी। गौर करने वाली बात यह है कि इससे एक दिन पहले ही एमिरेट्स के प्रवक्ता ने कहा था कि जल्द ही एयरलाइन नेटवर्क पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मिडल ईस्ट में तेजी से बढ़ते तनाव ने हालात को पूरी तरीके से बदल दिया है और अब हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसी बीच ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण आग और धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद लगी मेहराबाद एयरपोर्ट यानी तेहरान के दो मुख्य हवाई अड्डों में से एक है और यहां आग लगने की खबर ने पूरे ईरान में चिंता को बढ़ा दिया है। उधर इजरायली सेना ने दावा यह किया है कि उसने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है, जिसमें 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया और करीब 230 हथियार यानी मिसाइल और बम ईरान के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर गिराए गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इन हमलों में रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी एक सैन्य यूनिवर्सिटी, मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर और एक भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण और स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के दौरान तेहरान के कई हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है और शहर के ऊपर धुएं के बादल दिखाई दिए हैं। इसी दौरान ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रात भर मिसाइलों की कई लहरें इसराइल की तरफ भेजी गई, जिसके कारण लाखों इजरायली नागरिकों को बंकरों और शेल्टर में जाना पड़ रहा है। एयर रेड सायरन पूरे देश में बजते रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि जंग के पहले सप्ताह में ईरान लगभग 1000 मिसाइलें दाग सकता है, लेकिन अब तक लगभग 200 मिसाइलें ही दागी गई हैं। हालांकि इन मिसाइलों का मकसद आम नागरिकों पर दबाव बनाना और इजराइल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना बताया जा रहा है। इस बीच कुछ मिसाइलें जॉर्डन के ऊपर से गुजरते हुए दिखाई दी हैं, जहां जॉर्डन के शहर अकाबा के ऊपर 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। अकाबा लाल सागर के किनारे स्थित है और इसके ठीक सामने इजराइल का इलाक शहर पड़ता है, जहां भी एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। उधर गल्फ में भी तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा यह किया है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद अल दफरा एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस बेस पर अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी है और यहां कई अमेरिकी युद्धक विमान तैनात हैं। IRGC के मुताबिक इन हमलों में रडार सिस्टम, ड्रोन मेंटेनेंस हैंगर और निगरानी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ईरान ने कुवैत में मौजूद अली अल सालिम एयरबेस को भी निशाना बनाया है, जहां मिसाइल हमलों से रडार सिस्टम, फ्यूल स्टोरेज और 2 रनवे को नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है, लेकिन इन खबरों ने खाड़ी के देशों में चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। इसी तनाव के बीच अरब लीग ने एक बड़ा कदम उठाया है और रविवार को अपने विदेश मंत्री की आपात बैठक बुलाने का फैसला किया है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी और इसमें खाड़ी देशों पर हुए कथित ईरानी हमलों पर चर्चा की जाएगी। बताया गया है कि इस आपात बैठक की मांग कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, जॉर्डन और मिस्र ने मिलकर की है। उधर अमेरिका भी अपने नागरिकों को मिडल ईस्ट से सुरक्षित निकालने की तैयारी कर रहा है। कतर स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नए विकल्पों पर काम किया जा रहा है।
अमेरिकी अधिकारियों ने नागरिकों से कहा है कि वे अपने ईमेल पर नजर रखें, क्योंकि यात्रा से जुड़ी जानकारी कभी भी भेजी जा सकती है। इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई है, जिसमें सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास मौजूद अमेरिकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार साइट को नुकसान पहुंचा है। ये साइट अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा मानी जाती रही है और हर रडार की कीमत लगभग $500 मिलियन बताई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह उन 5 रडार ठिकानों में से एक है जिन्हें ईरान या उसके सहयोगियों ने निशाना बनाया हो सकता है। अगर ये जानकारी पूरी तरीके से सही साबित होती है तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है। वहीं यमन की राजधानी सना में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है और ईरान तथा लेबनान के समर्थन में रैली निकाली गई है और प्रदर्शनकारियों ने ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी की तस्वीर हाथ में लेकर नारे लगाए हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है और कहा यह गया है कि अगर ईरान जंग खत्म करना चाहता है तो उसे पूरी तरीके से झुकना होगा। इसी बीच धार्मिक विवाद भी सामने आया है, जब अमेरिकी कमेंटेटर टकर कार्लसन ने एक ईसाई पादरी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उसने यरूशलेम में मौजूद डोम ऑफ द रॉक मस्जिद को गिराकर तीसरा यहूदी मंदिर बनाने की बात कही थी। कार्लसन ने कहा कि इस तरह के बयान ईसाई धर्म की शिक्षा को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और इससे धार्मिक तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल के बड़े पैमाने पर हमले जारी हैं, दूसरी तरफ ईरान लगातार जवाबी मिसाइलें दाग रहा है और खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर हमलों के दावे सामने आ रहे हैं। दुबई से लेकर तेहरान तक एयरपोर्ट और इस एयरलाइंस पर असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपात बैठकें बुला रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्या ये संघर्ष सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले बड़े क्षेत्र युद्ध में बदल जाएगा।